बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पकोड़ा मिक्स की रेसिपी में जो हमने मिक्सचर डिप पकोड़ों के लिए निकाला था, तो आज हम उससे बनाएंगे सब्जियों के पकोड़े डिप मिक्सचर के साथ, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी। सबसे पहले हरी मिर्चें हमने बीच में से कट लगाकर उनको नमक में डिप करके इस तरह से खड़ा करके किसी भी बॉटल या ग्लास में हमने रख देना है। 4 से 5 घंटे के बाद आप देखेंगे कि नीचे इस तरह से पानी निकल आएगा। ये सारा पानी मिर्चों की कड़वाहट है जो कि बाहर आ चुकी है और अब हमारी मिर्चें पकोड़े बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप इन्हें झाड़ कर नितार कर अलहदा कर लीजिए। ये पकोड़ा मिक्स का मिक्सचर है जो हमने निकाला था। इसे पानी के साथ हम अच्छी तरह से बीट करेंगे, गुठलियाँ बिल्कुल ना बनने पाएँ। आप इसको किसी भी हैंड बीटर की मदद से या हाथों के साथ पहले आप थोड़ा सा पानी डालें और इसका थिक सा मिक्सचर क्रिएट करें। उसके बाद आपने इतना इसका मिक्सचर बनाना है, उसकी कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए कि ना तो ज़्यादा पतली हो और ना ही ज़्यादा गाढ़ा बने, आपकी सब्जियां इसमें प्रॉपर तौर पर कवर हो सकें। यहाँ पर पैन हमने गर्म होने के लिए रख दिया है और इसमें सरसों का तेल है। पकोड़े के लिए आलू इस तरह से स्लाइस कर लिए हैं मैंने मोटे मोटे, और बैंगन भी इस तरह से आप स्लाइस कर लीजिए। बारीक बारीक स्लाइस करने के बाद आप इन्हें पानी में, ठंडे पानी में डुबो कर रख दीजिए जब तक आपने पकोड़े बनाने हैं तब तक के लिए। यहाँ पे पालक के पत्ते मैंने लिए हैं, पालक के पत्ते भी धोकर खुश्क कर लिए हैं और पालक के पत्ते इस तरह से आप भी इसके पकोड़े बना सकते हैं। एक तो पालक का पत्ता हम डिप करके भी पकोड़े बनाएंगे, लेकिन आज मैं आपको इसका एक नया तरीका बताती हूँ। इसके बीच में मैं आलू का मिक्सचर रख रही हूँ और आलू का मिक्सचर रखने के बाद ऊपर से दूसरा पत्ता आप इसके कवर कर लीजिए। बहुत ही मज़ेदार ये पकोड़े बनते हैं और जब आप बाइट लेंगे तो साथ ही समोसों का जिस तरह से मिक्सचर आता है आपको वो वाला इसमें टेस्ट आएगा। अच्छी तरह से आप इसको इसमें डिप करेंगे, तमाम साइड्स इसकी कवर हो जाएं। बेसन आपका ज़्यादा भी नहीं इस पे तय लगनी चाहिए कि बेसन कच्चा रहे, बस पतला पतला सा कवर करने के बाद आप इसको पैन में डाल दीजिए। सरसों का तेल मैं फ्राइंग के लिए यूज़ कर रही हूँ। सरसों के तेल से कुकिंग ऑयल बनाने का तरीका आप चैनल पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं एक और पालक का पकोड़ा तैयार करती हूँ। इसी तरह से देखिए, आपके मिक्सचर हमने पत्ते के ऊपर अच्छी तरह से फैला दिया है। आप आलू के बजाय चिकन का मिक्सचर या कोई और मिक्सचर अगर आप अपनी चॉइस से आपने बनाया है तो वो भी आप बीच में रख सकते हैं। अब इसको पकोड़ा मिक्स के लिक्विड में हम इसको रैप करेंगे। अच्छी तरह से फोल्ड करने के बाद चारों जानिब इसके लग चुका है और अब मैं इसे कढ़ाई में डाल रही हूँ। आप इसको इस स्टेज पर जब ये शेप इसकी एक प्रोड्यूस हो जाती है पकोड़ों की, तो आप इन्हें निकाल कर एयर फ्रायर में भी रख सकते हैं। एयर फ्रायर में रखने से बाकी का तमाम तेल आपका छलनी के ज़रिए नीचे चला जाएगा और पकोड़े बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर हरी मिर्च मैंने इसमें फोल्ड की है इसी बेसन में, लिक्विड में, और उसको मैं फ्राई होने के लिए डाल रही हूँ। हरी मिर्चों के बीच में भी अगर आप चाहें तो आलू का मिक्सचर डाल सकते हैं या चिकन का मिक्सचर डालकर उसकी फिलिंग तो उसे फ्राई कर सकते हैं। बेसन को इस तरीके से 1 से 2 बार इस तरह से बेसन में फोल्ड करने के बाद बैंगन को आप झाड़ लीजिए और मिक्सचर बिल्कुल भी आप पे ज़्यादा नहीं बैंगन पे लगा होना चाहिए, नहीं तो उसकी साइडें कच्ची रहेंगी। आलू को भी इसी तरह से हम इसके अंदर फोल्ड करेंगे। दोनों जानिब इसकी अच्छी तरह से बेसन लगने के बाद इसको झाड़ेंगे 1 से 2 बार और फिर इसे कढ़ाई में मैं डाल दूंगी। इसी तरह से आप गोभी के पकोड़े भी बना सकते हैं। गोभी के फूल आप छोटे छोटे से ले लीजिए, उसको एक दरमियाने साइज़ में आप काट लीजिए, ज़्यादा छोटे फूल भी ना हो, उसे डिप करके भी आप फ्राई कर सकते हैं। यहाँ पर पालक के पत्ते, सिर्फ मैंने पत्ते लिए हैं, 2 अदद पत्ते एक टाइम में आप लेंगे और उन्हें इस तरह से बेसन में मिक्स करने के बाद, डिप करने के बाद देखिए दोनों तरफ मैंने अच्छी तरह से इसको लपेट दिया है मिक्सचर में। और अब इसको, जैसे आलू और बैंगन को मैंने झाड़ कर कढ़ाई में डाला था, आप इन्हें भी डाल दीजिए। एक तरफ से पकोड़े तमाम लाल हो चुके हैं और अब मैंने इन्हें पलट दिया है। डिप पकोड़ों को ऑयल में अगर आप डीप फ्राई ही करते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये शैलो फ्राई नहीं सही बनेंगे आपके, जिस तरह से हमने मिक्स पकोड़े शैलो फ्राई किए थे। हाँ, आप इन्हें एयर फ्रायर में ज़रूर शिफ्ट कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया है। एक एक पकोड़ा जो आपको महसूस हो रहा है कि बिल्कुल तैयार हो चुका है, आप इसको चिमटे की मदद से
نکالیے، اچھی طرح سے جھاڑیں اس کا گھی اور پھر ہم اسے اس کے اندر ڈال دیں گے جو ہماری چھلنی ہے۔ اس میں بھی کچھ کسر ہے اس والے پکوڑے میں، تو میں اسے کچھ سینٹر میں کر رہی ہوں۔ اس طرح سے جھاڑ کر آپ پکوڑے، تاکہ تمام ایکسٹرا آئل چمٹے سے دبانے کی مدد سے سب نکل جائے گا، اور آپ اسے چھلنی میں بھی 1-2 بار اچھی طرح سے جھٹک کر نکال لیجیے۔ ٹیشو پیپر پر آپ انہیں نکال لیجیے، اور ٹرے میں نے ایک سٹیل کی ٹرے کڑاہی کی پچھلی جانب رکھ دی ہے۔ اور اکثر یہ مسئلہ رہتا ہے رمضان میں، خاص کر کے ہمارے پکوڑے افطاری تک ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، گرم نہیں رہتے، تو اس کے لیے یہی ٹپ ہے۔ میں تو یہی طریقہ اختیار کرتی ہوں کہ آپ ایک سٹیل کی ٹرے لے لیجئے، درمیانی سائز کی یا سٹیل کی پلیٹ، جسے آپ چولہے کے پچھلی جانب یا اپنے چولہے کے برنرز کے پاس آپ رکھ دیجئے، تو آپ کے پکوڑے اس میں بالکل گرم رہیں گے۔ دیکھیے جس طرح سے میں نے اس کو ایڈجسٹ کیا ہوا ہے اپنے چولہے کے پچھلی جانب، اور اس میں ٹیشو پیپرز اچھی طرح سے بچھا دیجئے۔ جب آپ اگلی دفعہ کڑھائی میں سے پکوڑے نکالنے لگیں گے، تو آپ ایک اور لیئر اس کے اوپر ٹیشو پیپر کی یا پیپر ٹاول کی بچھا دیجئے، تاکہ آپ کے پکوڑے اچھی طرح سے ان کا جو فالتو تیل ہے وہ ٹیشو پیپر میں ایبزارب ہو جائے، اور بالکل بھی ایکسٹرا تیل آپ کو منہ میں Please آتا ہوا محسوس نہیں subscribe my ہوگا۔ channel and بہت ہی press مزیدار پکوڑے the آپ کے bell تیار icon.